क्या आप जानते हैं कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों में क्या इस्तेमाल करते थे कि उनके बाल हमेशा चमकदार और सुलझे हुए नजर आते थे। आज आप सिर्फ एक सुन्नत नहीं बल्कि एक ऐसी ब्यूटी रूटीन सीखेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। आज की इस वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर कौन सा तेल और कैसे लगाते थे, जिससे आपकी शख्सियत में सुन्नत का नूर आ जाएगा। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि नफासत और सफाई का दीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू और सफाई बेहद पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके सर पर बाल हो उसे चाहिए कि वो उनका इकराम करे। बालों का इकराम क्या है कि बालों को धोना, उन पर तेल लगाना और कंघी करना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर तेल लगाते और दाढ़ी में बार बार कंघी फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर इतना तेल लगाते कि आपके सर के नीचे रखा हुआ कपड़ा तेल बेचने वाले यानी तेली का कपड़ा महसूस होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून का तेल बहुत पसंद फरमाते थे। आप फरमाते थे जैतून को खाओ और इसको लगाओ क्योंकि ये मुबारक दरख्त से है। साइंस कहती है कि जैतून का तेल जड़ों को मजबूत करता है और खुश्की खत्म करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा और भी खुशबूदार तेल लगाते थे, लेकिन जैतून को तरजीह हासिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेल लगाने का तरीका भी आम नहीं था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और सीरत की किताबों में जो तरीका मौजूद है, आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मैं शावर लेकर आया हूं और अभी मैं आपको बताता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तेल लगाते थे। अच्छा जी, मेरे पास जैतून का तेल तो नहीं है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून का तेल बहुत पसंद था, लेकिन मेरे पास ये एक तेल है, लेकिन समझाने के लिए ये भी काफी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने बाएं हाथ की हथेली पर इस तरह ऑयल डालते थे। ठीक है जी, इस तरह ऑयल डाल लिया, उसके बाद इस तरह राइट साइड की उंगली से इस तरह करके पहले राइट और फिर लेफ्ट, और उसके बाद यही हाथ इस तरह आंखों पे लगाने के बाद फिर इस दोनों हाथों को इस तरह अच्छी तरह रब करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम शुरू करते थे राइट साइड से शुरू करते थे। तो ऑयल भी इस तरह राइट साइड से शुरू करते थे, पहले राइट साइड पे और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड पे। तेल इस तरह लगाने के बाद कंघी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट साइड से शुरू करते थे और हम भी राइट साइड से शुरू करेंगे और उसके बाद लेफ्ट साइड। उम्मीद करता हूं आपको तरीका समझ आ गया होगा। यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हमेशा शीशे के सामने बैठे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साहबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज तेल लगाने और कंघी करने से मना फरमाया है, यानी एक दिन छोड़कर तेल और कंघी करें ताकि ज्यादा वक्त बनाओ सिंगार में न सर्फ हो। आइंदा जब भी आप तेल लगाएं तो ये नियत करें कि आप इसको सुन्नत समझकर लगा रहे हैं, जिससे आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे और आपको अजर भी मिलेगा। अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पर या टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो मस्ट है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।